कि नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। देखिए कितना सरल गीत है और हमारी देवियां ताली बजा के बोल नहीं रही, पीछे भक्त तो यूं बैठे हैं। आज थोड़ी भंडारा है भैया आज भंडारो नहीं है, कल की कथा है कि तब भंडारो है। ऐसे हाथ मत करो, हाथ खोल के बैठो, ताली बजाओ। ये बात देख करके मैं एक बात याद आएगी छोटी सी। अबे जब हम आपके गांव में कथा कहने के लिए आए रहे थे तो यही आगे रास्ता पे मोड़ पे हम भूल गए थे रास्ता इस गांव का। और देखिए लाइव चल रहा है, अपने अपने मोबाइल में देखो, ये कथा दिखाई पड़ेगी, शिवम स्टूडियो लाइव। हाँ, तो मैं एक बात याद आ गई कि हम मोड़ पे भूल गए थे, तो वहां हमने देखा कि एक भैया जी खड़े थे। भैया जी खड़े थे, उनसे पूछा कि भैया साफ दिन पर की रास्ता कैसी है, किधर जाएंगे, किधर से होके? तो वो भैया बोले, खड़े थे, बोले देखो दीदी। हमने हाँ, बोले पहले ऐसी जाइयो, फिर ऐसी जाइयो, फिर ऐसे घूम जाइयो, फिर सीधी चली जाइयो। हमने कहा मतलब इन्होंने ऐसे हाथ उठा करके क्यों नहीं बताया, ये ऐसे ऐसे क्यों घुमा दिया? उनकी ये समस्या थी ना कि जो किसी दुर्घटना बस उनका हाथ नहीं रहा था, इसीलिए वो ऐसे कर रहे थे। तो तब से समझ में ये आया है कि व्यक्ति कहीं अपने कर्मों को कुछ व्यक्ति अपने कर्मों से कुछ दूर हो जाता है, कुछ ऐसा कर देता है ताकि ये फल भुगतना पड़ता है। वैसे तो बात बात पर लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगते हैं, मार पीट पर नंबर आ जाता, ऐसे लड़ते हैं जैसे दानव और दैत्य लड़ते हैं, ऐसे लड़ने लगते हैं। दानव और दैत्यों की लड़ाई देखी है, राक्षस और दैत्य, राक्षस और देवता, ये दोनों हैं तो भाई भाई, लेकिन लड़ते बहुत हैं। राक्षस लोग इसलिए लड़ते हैं कि इनको सम्मान मिलता है, हर कहीं पर देवराज इंद्र की सभा में ब्रह्मदेव देते हैं, विष्णु भगवान आदि सभी देते, लेकिन हम राक्षसों को कहीं कोई सम्मान नहीं देता है। एक दिन दोनों भिड़ गए तो देवता लोग कहने लगे हमसे क्यों लड़ते हो? बोले इसलिए लड़ते हैं कि ब्रह्मदेव तुम्हें बुलाते हैं, बैठाते हैं, सम्मान करते हैं हर समाज में, तो ये हमें क्यों नहीं मिलता? तो देवता लोगों ने कहा मेरे संग में चलो, उनसे पूछो चल के कि तुम्हें सम्मान क्यों नहीं मिलता है, हम में ऐसी क्या चीज है, क्या बुद्धि नहीं है या बल नहीं है? ये राक्षस लोग कहने लगे। तो दोनों गए ब्रह्मदेव के पास में, देवता भी गए और दैत्य भी गए। दैत्यों ने कहा बोले भगवान एक बात बताओ, हमें क्यों नहीं तुम पूछते हो, हमसे क्यों नहीं लगाव रखते हो, जहां भी देखते हो राक्षसों से युद्ध छड़वा देते हो, देवताओं को बचा लेते हो, मुझ में ऐसी क्या कमी है? तो उन्होंने कहा कि देखिए आज नहीं कल मेरे यहाँ पे आना और मेरे यहाँ निमंत्रण है तुम सबका, दैत्यों का भी है, देवताओं का भी है, और फिर बताएंगे कि तुम दोनों में से बुद्धिमान कौन है, किसमें देवताओं में बुद्धि है या दैत्यों में बुद्धि है। तो दोनों दूसरे दिन गए, भोजन बनाया गया, वहां एक से एक सुंदर व्यंजन बनाए ब्रह्मदेव ने अपने ब्रह्मलोक में बनवाए हैं, 56 प्रकार के व्यंजन बने हैं। तो सबसे पहले कहा कि अब की बार हमारे ब्रह्मलोक में दैत्यों को स्थान दिया जाएगा, सबसे पहले दैत्यों का सम्मान किया जाएगा। देवता लोग एक तरफ खड़े रहे, वो एक तरफ खड़े हो गए, बिठा दिया गया,
लाइन लगा करके। राक्षस लोग बड़े खुश, बोले देखो अब की बार हमने सम्मान पा लिया है ब्रह्मलोक में, और ये देवता कैसे मुंह ताक रहे हैं। तो बिठा दिया, भोजन लाया गया, रखा गया सभी के सामने। लड्डू, छेना, पूड़ी, रबड़ी, बेसन चावल, छोले और मशरूम, खीर, पूड़ी, का बताएं, सब कुछ रखा गया। जब रख दिया, अब ब्रह्मदेव बोले देखो ऐसे नहीं खाना है। बोले फिर? अब भूख लगी, क्योंकि इतना अच्छा भोजन कभी राक्षसों ने किया ही नहीं, देख देख के लार टपक टपक जाए सबकी। तो ब्रह्मदेव बोले ऐसा है, मेरे ब्रह्मलोक का एक नियम है। नियम कैसा? बोले जो कोई भोजन करता है उसके हाथों में एक एक लकड़ी बांध दी जाती है, एक एक लकड़ी सीधी यूं करके दोनों हाथों में, और फिर वो भोजन करे। राक्षस लोग सोचने लगे जब एक एक लकड़ी सीधी हाथ करके बांध दी जाइए तो भोजन कैसे कर पाए। फिर भी जब नियम है तो नियम है, तोड़ा थोड़ी जाएगा। तो राक्षसों के हाथ में सीधी सीधी लकड़ियां बांध दी, लाइन से बैठे हैं। अब का बोले सब हाथों में बंध गई, बोले अब भोजन करो। भोजन करने के लिए जब जैसे ही देखा, अब हाथ तो टेढ़ा ही नहीं हुए, वो तो सीधा लकड़ी बंधी उसमें, तो कैसे टेढ़ा होगा। अब थाल में से वो उठा ही नहीं पाए, जैसे तैसे ऐसे उठाएं और उठा करके अब मुंह तक नहीं आए। बड़े परेशान राक्षस, मुंह तक नहीं आए तो वे दूर ही से उल्ला ले ऊपर, उल्ला के भजे चले जाए, जैसे काऊ के नाक पे रसगुल्ला गिरे तब फचा काऊ तो पूरी ऊपर उछाले और उछाल करके भगो चलो जाए, तब तो काऊ को गाल पे गिर जाए, काऊ के कान पे गिर जाए, काऊ के मुड़ पे गिर जाए। मतलब वो मुंह में निवाला नहीं आ रहा। बेसन चावल जैसे ही लोंदा बनाए के ऊपर करे तो फचा का मुंह पे गिर जाए, सब बर्बाद कर दो। छेना रबड़ी ऐसी तैसी कर दी वह राक्षसन ने, ब्रह्मलोक में सब नाश करके इधर से उधर उधर से उधर अब भागे फिरे सबरे। ब्रह्मदेव बोले हो गया भोजन? बोले हो ही गया, अब क्या बताएं कैसा हुआ है। हुआ तैसा हुआ। बोले अब हटो, अब तुम भोजन कर चुके, अब देवताओं की बारी है। उनको हटा दिया, साफ सफाई करवाई गई, देवताओं को बिठाया गया। देवताओं को बिठाया, भोजन परसा। राक्षस लोग बोले देखो ब्रह्मदेव, यहाँ वही रहेगा सिस्टम जो हम लोगों के साथ रहा है, इनके भी हाथों में लकड़ियां बांधी जाएंगी, ये तुम्हारा जो नियम है ये वैसे ही अटल रहेगा। ब्रह्मदेव बोले हाँ वैसे ही रहेगा, इनके भी हाथ में लकड़ियां बांधते हैं, तुम्हारे साथ थोड़ी ऐसा करेंगे। तो देवताओं के भी हाथ में लकड़ियां बांध दी और भोजन परोस दिया। भोजन रखा है, देवता लोग विचार करने लगे भोजन तो करना ही और बड़े प्रेम से करना है। तो उन्होंने कहा कि देखो ये मेरा हाथ हमारे मुंह तक तो नहीं जा पाएगा, लेकिन हम एक दूसरे के मुंह तक तो पहुंचा लेंगे। हमारे मुंह तक नहीं जाएगा, टेढ़ा नहीं होगा, लेकिन सीधा तो हो जाएगा। आमने सामने बैठ जाओ, हम तुम्हें खिला दे, तुम हमें खिला दो। भोजन का नाश भी नहीं होगा और भोजन हो जाएगा। तो उन्होंने वही किया, जैसे ही आमने सामने बैठे उसकी थाल से वो भोजन कराए और उनकी थाल से वो कराए। हाय राक्षस सोचने लगे जा बुद्धि बरी हमें कहे नहीं आई, जो ही नहीं आएगी ऐसे हम तो खा सकते। तो इसीलिए कहते हैं कि देवताओं में बुद्धि ज्यादा होती है और राक्षसों में वो बुद्धि नहीं होती, वो केवल लड़ते ही रहते हैं। हाँ, ये लड़ने झगड़ने में जिंदगी बिता देते, और जो देवता जैसे लोग होते हैं वो लड़ते नहीं हैं, वो सलाह से कार्य कर लेते हैं और जीवन बिताते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, बोलिए भागवत भगवान की। हाँ तो तालियां बजा करके बोलो कि सीताराम सीताराम।